नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज। जितने भी आपके आने वाले पेपर हैं, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, इन सभी पेपरों में करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है और साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स के जीके की भी तैयारी आपको कराते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 21 मई से पहला प्रश्न है, चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो दोस्तों उसका नाम है WHO। आप सभी जानते होंगे WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप में स्थित है। इसके अध्यक्ष की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टेड्रोस एड्हेनम। तो दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कोविड-19 बीमारी या कोरोना वायरस, और जिसे पूरी तरह से अगर हमारी पूरे वर्ल्ड को जो डील करता है वो है WHO। तो ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ी हर जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? अपने पद से इस्तीफा दिया तो दोस्तों उस देश का नाम है लेसोथो। तो दोस्तों आपने अगर ये नाम ना सुना हो लेसोथे, तो लेसोथे जो देश है वो दक्षिणी अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी की बात करूं तो मासेरू है और इसकी करेंसी की बात करूं तो लेसोथे लोटी इसकी करेंसी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व माप विज्ञान दिवस। विश्व माप विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 20 मई। और इस साल की जो थीम थी वो थी मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। आगे आ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आगे देखिए दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो दोस्तों उस रोबोट का नाम है रेलबॉट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिणी मध्य रेलवे ने किया है। इसका जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। किसका दोस्तों? दक्षिण मध्य रेलवे का। और इसके जो महाप्रबंधक है उनका नाम है गजानन माल। अगर दोस्तों मैं भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करूं तो उसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। पिछली वीडियो में हम पूरी डिटेल बात कर चुके थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो विनोद कुमार यादव जी हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हमारे जॉन मथाई जी हैं। आप सभी को जानकारी होगी। आगे आते हैं दोस्तों, किसने 2019 का एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? दोस्तों फिर से देखिए, किसने 2019 का एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल विनय बंधवार। वाइस एडमिरल विनय बंधवार। दोस्तों अगर इन वाइस एडमिरल की बात करूं तो ये भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। जी, भारतीय नौसेना जल के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। उन्हें ये पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है
लॉकडाउन के कारण जितने भी हमारे शिक्षा संस्थान बंद हैं उन छात्रों की मदद के लिए इस ऐप को बनाया गया है। दोस्तों, अगर मैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की बात करूं तो उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अनरॉक को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है। अगर दोस्तों मैं इस सहायता की बात करूं किस एजेंसी के द्वारा है, तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क। ये एजेंसी दोस्तों, इसका मुख्यालय जॉर्डन या अम्मान में है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसके आयुक्त जनरल की बात करूं तो उनका नाम है क्रिश्चियन मॉन्डर्स। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन मॉन्डर्स। आगे आ जाते हैं दोस्तों, अगला है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड्स ट्रेन एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रस्किन ब्रॉन्ड। रस्किन ब्रॉन्ड इसके क्या है? लेखक है। आगे देखते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त घोषित हुआ है? तो दोस्तों लद्दाख हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये मुक्त हुआ है कोरोना से। आगे दोस्तों देखते हैं, लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया? तो ध्यान रखिएगा, जय तू भारतम। जय तू भारतम गाना गाया है लता मंगेशकर जी ने, और लता मंगेशकर भारत की ही एक गायिका है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओप्पो ने किस दूर संचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ 5G को बढ़ावा देने की बात करी है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है वोडाफोन। अगर दोस्तों मैं ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो एक स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी निर्माता है जो कि चीन की है, और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2001 में, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है चेन मिंगयोंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चेन मिंगयोंग। आगे दोस्तों हम वोडाफोन की अगर बात करें तो वोडाफोन की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1991, और इसका मुख्यालय है दोस्तों लंदन में। अगर इसके सीईओ की बात करें तो गेराई क्लेस्टरी इसके क्या है दोस्तों? सीईओ। आगे प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान ने यह शुरू किया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, और रेलवे वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कलराज मिश्र। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है। परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना दोस्तों 21 मार्च 2006 को कैलिफोर्निया में हुई थी। तो ये भी कहाँ की कंपनी है दोस्तों? कैलिफोर्निया, और इसके सीईओ हैं जैक डॉर्से। तो ध्यान रखिएगा किसके नाम पर है? तो दोस्तों ट्विटर, और जिसका मुख्यालय और स्थापना हमने आपको बता दी। आगे देखते हैं दोस्तों, किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? तो दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, रूस में होगा पूर्वी आर्थिक मंच। दोस्तों रूस की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। आप सभी को चर्चा जानकारी होगी, पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों रूस की संसद की बात करें, जैसे अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा नाम है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा आप, जो हमारा यूरोप है ये 2 महाद्वीपों में आता है,
एशिया और यूरोप दोनों में इसका हिस्सा है। तो अगर इसे कौन सा पर्वत अलग करता है तो यूराल पर्वत एशियाई रूस और यूरोपियाई रूस को अलग करता है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।